अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और मेरी तरफ से दुआएं खास है रब्बे कायनात के आगे कि अल्लाह की ज़ात तमाम उम्मत मुसलमान के हाल पर रहमत फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर हमारे जो बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो अरसा दराज से एक जुल्म का एक उनके ऊपर बाप खत्म होने वाला बल्कि हो चुका है कि उनके यहूदियों ने जुल्म सितम का निशाना बना रखा है, जबकि उम्मत मुसलमान के लोग खामोश हैं और उनकी हेल्प करने में कासिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है और हर मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। सो दोस्तों, जैसे हमारे भाई हैं, मसलन के एक वालिदैन के अंदर में से जो भाई बहनें होते हैं, ऐसे ही अल्लाह की ज़ात ने के नबी ने फरमाया कि जो दूसरे कलमा गो हैं वो भी तुम्हारे भाई हैं। फर्क ये है कि वो इस्लाम के अंदर रहकर तुम्हारे भाई हैं और ये तुम्हारे वालिदैन माँ बाप के जने बहन भाई हैं। सो दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि बहसीयत मुसलमान और इंसान, अच्छे इंसान, शऊर वाले, के जो भी जहाँ कहीं भी जुल्म हो, ज्यादती हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि रोकें, हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर नहीं तो उसको जुबान से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो दिल में ही उसको बुरा कहना चाहिए, क्योंकि यही मुसलमान का अकीदा है और मोमिन की पहचान है कि वो बुराई के खिलाफ चलता है, ना कि बुराई को फरोग देता है और बुराई करने वाले को शाबाशदार देता है। सो दोस्तों, ये चीजें अच्छी नहीं होती। जहां पर जुल्म हो, ज्यादती हो, उसके खिलाफ बोलना, यही तो इंसानियत है, यही मुसलमान का एक अकीदा है, सोच है। फलस्तीन के अंदर अरसा दराज से हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जुल्म, ज्यादती और उनको जबर का निशाना बना रखा है ये इसराइलियों ने, दीगर यहूदियों ने। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि उम्मत मुसलमान के जो कंट्रीज हैं, तकरीबन 56 के करीब, 56 के करीब ममालिक हैं, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी ताकतवर और एटमी पावर रखने वाले ममालिक हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को सेव करने की बात की जाए तो वहां पर कोई आदमी बोलने के लिए बोलता नहीं है। सो दोस्तों, ये अच्छा नहीं है। हम थोड़े गुमराह हो चुके हैं, हमें अपने मनसब का पता नहीं है। हम अपने मनसब को भूलकर दुनिया जहान के आसाइशों और ख्वाहिशात और नफ्स के पीछे लगे पड़े हैं, जबकि हमारे मुसलमान बहन भाई वहां पर उनकी इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, उनको जुल्म और सितम और उनके घर बार और उनके कारोबार, हर चीज उसकी फनाह कर दी गई है, कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो बसम मोटन बसीयत मुसलमान दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात फलस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर अपना खास करम फजल फरमाए और यहूदी लैबी को, बिलखसूस जो इसराइल नाजायज रियासत है, उसको अपने हुक्म से तबाह बर्बाद कर दे। ये हमारे अवाम के बस की बात नहीं है, ये हुकूमती सतह पर ये चीजें होती हैं कि वो एक्शन लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इनको हिदायत नसीब फरमाए। हो सकता है हम गलत हैं, हमें भी समझ की तौफीक को हिम्मत अता फरमाए। सो दिल में दर्द होता है, दुख होता है कि कोई भी इंसान किसी को, खा वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, कोई भी शख्स हो, किसी भी मसले को, मजहब का हो, वो किसी को इजाजत नहीं है बहसीयत इंसान कि वो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को अजियत दे। हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान तो वैसे ही मोमिन होता है, यानी कि वो नॉर्मल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट दिल का होता है और जल्दी बातों पे, दूसरों की बातों पर आ जाता है, यानी कि बहुत जल्द इत्मीनान कर लेता है। सो हम इस कदर अभी उम्मत मुसलमान डाउन हो चुकी है, अपने मनसब को भूल बैठी है कि वो उनको दुनिया जहान का खौफ पड़ा हुआ है कि ये हमारे साथ क्या कर देंगे। आप देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने जमाना में कितने जहाद किए, कितनी जंगें लड़ी और कम तादाद में हजारों के काफिले को निस्त नबूद किया। ये ईमान की बात होती थी, उनके अंदर ईमान था और उनको यकीन था कि अल्लाह हक है और हक के साथ ही रहना इंसान की बेहतरी होती है। सो दोस्तों, आज का यही टॉपिक है कि अल्लाह की ज़ात हमारे फलस्तीन बहन भाइयों के ऊपर अपना खास फजल और करम फरमाए। और जैसे हम अपने जहन में सोचते हैं कि हमारी फैमिली सेफ हो, हमारा घर सेफ हो, बिजनेस अच्छा हो, ये हर इंसान का होता है, तो उनके साथ जुल्म हो रहा है
تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔